हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके सपने में भी आया है कभी किन्नर? तो इसके बारे में आज मैं बात बताऊंगी कि किन्नर आपके सपने में आता है तो क्या होता है। जी हाँ, आज किन्नर के ऊपर बात करेंगे हम। बहुत सेंसिटिव मामला है, तो उपाय बताऊंगी जो आपको जीरो से हीरो बना देगा। तो मेरे चैनल को अगर अच्छा लगता है, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन ऑल पे कर देना, जिससे आपको सारी मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहें। और नीचे कमेंट में लिख देना हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो आज मैं बात करूंगी कि अगर आपको किन्नर या उनको हिजड़ा भी बोलते हैं, हिजड़ी भी बोलते हैं, दिखते हैं तो क्या माना जाता है सपने में। और बहुत ही किन्नर जो होते हैं बहुत ही खुशहाली का प्रतीक माना जाता है इन्हें। बहुत ही इनका आशीर्वाद फल फूलने वाला होता है। अगर किसी को इनका आशीर्वाद मिल जाता है तो वो जीरो से हीरो भी बन जाता है। तो ये आशीर्वाद के प्रतीक माने गए हैं। कब आते हैं आपको पता ही होगा, जब हम कोई खुशहाली होती है हमारे घर में, तभी ये हमारे घर आते हैं। इसलिए इन्हें खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। अगर किन्नर ना कहते तो खुशहाली कभी नहीं आएगी। अगर ये होता है, अगर किन्नर को आपने मन दुखा दिया तो कभी भी आपके घर खुशहाली नहीं आ सकती। जैसे कि किसी के घर बच्चा हुआ या लड़का हुआ होता है तो उसके घर में खुशहाली आती है, तो ये किन्नर भी आते हैं। तो खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं। और अगर आपने किन्नर को परेशान कर दिया, आपने उनका अपमान कर दिया, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा भोगना पड़ सकता है। तो आपको बिल्कुल भी किन्नर को परेशान नहीं करना है, ना ही उनका तिरस्कार करना है। किन्नर को भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है और उनका आशीर्वाद हमेशा फलता-फूलता है। अगर कुछ दे दोगे तो बन जाएँगे करोड़पति। अगर किन्नर हमें कुछ दे देते हैं अपने हाथ से खुश होकर, तो जी हाँ, करोड़पति बन जाएँगे। वो किन्नर जो होते हैं वो ना तो पुरुष की श्रेणी में आते हैं, ना स्त्री की श्रेणी में आते हैं, वो आशीर्वाद वर्ग में आते हैं। भगवान ने उन्हें दिया है आशीर्वाद देने का वर्ग। जो अगर वो जिसको आशीर्वाद अच्छी तरह से दे देते हैं, वो इंसान दिनों रात चौगुनी तरक्की करने लगता है, फल फूलने लगता है। कभी भी इनका अपमान ना करें। अगर देने योग्य आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इनसे गिरकर क्षमा माँग लें, उन्हें समझाएँ, लेकिन उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप अपमान करेंगे, तो आपको जन्मों-जन्मों तक भुगतना भी पड़ सकता है। कभी भी इनका दिल ना दुखाएँ। ब्रह्म मुहूर्त, जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से 5:30 तक का होता है। अगर इसमें आपको सपना आता है, किन्नर दिखता है, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन किन्नर किस दशा में दिखता है आपको, वो हमारी बातें लगती हैं अलग। तो आज मैं बताऊँगी किस तरह से अगर दिखता है तो क्या हो सकता है। अगर किन्नर आपको दिख रहा है कि आपके दरवाजे पर, आपके घर के अंदर किन्नर नाच रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं, हँसी कर रहे हैं, खेल-कूद कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि किन्नर हमारे घर में खुशहाली लेकर आ गए हैं। हमारे घर में धन वर्षा होने वाली है, हमारे घर में कोई अच्छी खुशखबरी आने वाली है और हमें बहुत ही धन प्राप्त होने वाला है। लेकिन किन्नर अगर दरवाजे पर रोता दिखे, परेशान दिखे, तो आप समझना हमारे घर में परेशानियाँ उत्पन्न होने वाली हैं। किसी भी बहू के बच्चा हुआ है या बच्चे में होने का अर्थ है, यदि आपने किसी को कुछ भी नहीं दिया है, तो मान लो आपके घर बच्चा हुआ लेकिन किन्नर नहीं आए, लेकिन आपको क्या करना है, अगर किसी और के तो घर आए होंगे, वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर अगर लग रहा है कहीं ढोलक बज रही है, किन्नर आए हैं, आपको जाना है, अपनी खुशी से जो आपकी खुशी आई थी उसका दान ज़रूर देना है, और जिससे किन्नर खुश हो जाते हैं और आप पे धन की वर्षा, आप पे उनका आशीर्वाद हो जाता है। अगर नग्न अवस्था में किन्नर आपको दिखाई देते हैं तो सतर्क हो जाइए सपने में। तो ये सतर्क हो जाइए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशानी आप पे आने वाली है, आपके कंगाली तक आ जाएगी। तो ये अवस्थाएँ मानी जाती हैं सपने में आने की। और अगर आपसे किन्नर ने आपको कुछ दे दिया तो आप हो जाएँगे मालामाल। जी हाँ, अगर आपको कुछ अपनी खुशी से किन्नर दे देते हैं तो आपको कहते हैं ना कि ज़ीरो से हीरो बन गया। कोई नीचे था, गिरा हुआ था और वो बन गया बहुत अमीर। 2 पैसे का आदमी बड़ा आदमी बन गया। जी हाँ, अगर किन्नर ने ये आपको दे दिया आशीर्वाद और ये चीज़ दे दी तो आप बन जाएँगे मालामाल हो जाएँगे।
लेकिन आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जब भी आपके घर के पास किन्नर आए या आपके घर में कभी किन्नर आए, तो उन्हें आपको खुश करके भेजना है। आप आजकल 10 रुपए का ज़माना तो रहा नहीं। अगर मान लो किसी के घर किन्नर आते हैं, आप वहाँ पहुँच जाइए और वहाँ पर उन्हें 100 का, 500 का, 2000 का, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, जितना कि आपका जेब में पैसा हो, जितना भी आपकी मीज़ान हो, आप उन्हें खुशी से देइए। खुशी से देने के बाद उनका आशीर्वाद लिए और आशीर्वाद लेने के बाद उनसे कहिए कि हमें 1 रुपए का सिक्का दे दीजिए। 1 रुपए का सिक्का ही बहुत ही चमत्कार दिखा देगा। वो 1 रुपए का सिक्का वो हर किसी को नहीं देते हैं। अगर आप उनको खुश कर देंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। वो अपने जब भी आपको 1 रुपए का सिक्का देंगे, अपने दाँत से छुआ कर देंगे। जब वो दाँत से छुआ कर आपको पैसे देते हैं, तो समझ लीजिए आपके वारे-न्यारे होने वाले हैं। उस सिक्के को आपको बड़ी श्रद्धा से लेकर आना है और बड़ी श्रद्धा, उसे बिल्कुल भी धोना नहीं है, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है अपने मन में कि मैं इसे धो लूँ, ये मुँह से लगा के दिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बड़ी श्रद्धा के साथ उसे लेके आना है। उस जैसे कि तैसे सिक्के को आपको एक छोटा कपड़े लेने हैं, छोटे-छोटे कपड़े लाल, हरा और पीला, रेशमी होने चाहिए, चमकदार कपड़े होने चाहिए वो। छोटे-छोटे टुकड़े ले लीजिए, उन तीनों को एक साथ रखकर उसके ऊपर वो 1 रुपए का सिक्का बाँध कर आप पोटली बना लीजिए और पोटली बनाने के बाद आपको क्या करना है, या तो आप पर्स में रख सकती हैं, अगर जेंट्स लोग हैं तो वो पर्स में रख सकते हैं, लेडीज़ कभी ये ज़्यादातर पर्स रखती नहीं है। तो आपको क्या करना है, जहाँ आप अपने जेवर रखती हैं, जहाँ पर आप अपना धन रखती हैं, उस जगह एक कोने में रख दीजिए। याद रखें कि वो सिक्का, वो पोटली गिरे नहीं, उसे कोने में इस तरह से रख दीजिए। देखिए आप कैसे रोडपति के करोड़पति बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें आशीर्वाद मिला है, इनका आशीर्वाद हमेशा फलता-फूलता है। आप अगर इनका आशीर्वाद ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप करोड़पति आदमी बन जाएँगे। तो इन्हें भगवान का आशीर्वाद है, बहुत ज़्यादा इनका सम्मान करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। अगर ये पैसे वग़ैरह नहीं, अगर ये कपड़े वग़ैरह नहीं लें आपसे, खाने की चीज़ नहीं लें, लेकिन पैसे तो ले ही लेंगे, आपको पैसे दे के इन्हें खुश करना है। जब भी आपको किन्नर मिल जाएँ, तो आपको कभी न कभी इन्हें पैसे देने चाहिए, कभी 50, कभी 100, इनका दिया हुआ पैसा आपके पास डबल, तिगना चौगुना होकर वापस आता है। तो ये मत सोचिए कि किन्नर हैं, हम इन्हें पैसे ना दें, इनका आशीर्वाद लेते रहें, इनके आशीर्वाद में बहुत ज़्यादा अच्छाई है। तो इससे आपका भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा, आपके घर में तरक्की, संपत्ति संपन्न हो जाएगा, आपके कभी पैसों का अभाव नहीं रहने का है। अगर आपके घर किन्नर आए हैं, आप बहुत गुस्से वाले हैं, तो ध्यान रखिए, अगर आप में अपमान कर दिया गुस्से में आकर, तो आपको ये 6 पीढ़ी तक भुगतना पड़ सकता है। आपको बिल्कुल भी अपमान इनका नहीं करना है, जितनी श्रद्धा हो, कान पकड़कर, हाथ जोड़कर आप दे दीजिए, लेकिन इनसे आपको नहीं लड़ना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे आप मैं वीडियो लाती रहूँ। बिल्कुल आप ये हवा में नहीं लेनी है बातें। थैंक यू।